भाग्य और भगवान के सहारे कौन बैठता? अंधा गोरी आलसी दयो दयो चिल्लाए और भली विवेकी लोग जो दयो भरोसे। जो अंधा होता है, गोरी होता है, आलसी होता है, वो भाग्य और भगवान के सहारे बैठता है कि भगवान के सहारे हम हैं तो भगवान हमका अरे एक अंधा होता है, उसको भी मालूम है कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगेंगे, तब तक हमको खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए हाथ में कटोरा लेकर दिन भर रोड पर बैठता है। अगर उनका मालूम है कि हम अंधे हैं, भगवान उनका खाना खुदे कौन दे तो भीख मांगे क्या जरूरत है? बड़ा रास्ता संजय के खुदे बनते आए 56 प्रकार भोजन। लेकिन उस अंधे को भी मालूम है कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता यहाँ, जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये आंखों से देखता हुआ मानो, बुद्धि से विचारता हुआ मानो, सब कुछ है, सारे अंग हैं, हाथ पैर चलते हैं, आंखों से दिखाई देता है, कर्म करने योग्य है, फिर भी भगवान के सहारे बैठा है। आगे दिखा देना चाहिए। फिर भी भगवान के सहारे बैठा है। लेकिन इस भगवान ने हम लोगों को देने के बजाय हमारे पुरखों से ले लिया। आज तक दिया कुछ नहीं इस भगवान ने, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि, न जाने कितनी देवियां इस भारत में आई, लेकिन कुछ देने के बजाय यहाँ से लेकर जिनको आप ज्ञान की देवी सरस्वती बतलाती हो, माताएं बहनें आप लोगों की बात बता रहे हैं, जिनको आप ज्ञान की देवी बतलाती हो, इनको सरस्वती ज्ञान की देवी बतलाती हो ना। किसी को मालूम है सरस्वती ने कौन से कॉलेज में डिग्री प्राप्त की थी? किसी को मालूम है कि ये सरस्वती ने कौन से विद्यालय में डिग्री प्राप्त की थी जो ज्ञान की देवी कहलाई? कौन से स्कूल में ये पढ़ने के लिए गई थी? किस सन में पढ़ने के लिए गई थी? कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने पढ़ी? कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी? किसी को नहीं मालूम। फिर ये ज्ञान की देवी कैसे बन गई? जब किसी को यह नहीं मालूम कि ये ज्ञान की देवी कैसे बन गई, कैसे बन गई? ना कोई पुस्तक पढ़ी, न कोई किताब लिखी, ना इनका कोई विद्यालय बताया गया आज तक के स्कूल में पढ़ रही थी, इतनी डिग्री प्राप्त की, तब ये ज्ञान की देवी बन गई। ज्ञान की देवी, मैं कहता हूँ ज्ञान अगर सरस्वती देती तो विद्यालय नहीं बनवाए जाते। अगर ज्ञान सरस्वती देती तो बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, न जाने कितने लाख करोड़ों रुपया खर्च करके बड़े ऊंचे ऊंचे डिग्री कॉलेज बने हैं, तो क्या जरूरत है इनका बनवाने की? गले में अगरबत्ती लगा सरस्वती फूटू तरीका अब मनोज की डिग्री पास नहीं लेती, बढ़िया चल कुर्सी पर बैठती जाती, बढ़िया नौकरी मिल जाता है, कोई जरूरत नहीं घर पर रखे। अगर ज्ञान की देवी सरस्वती थी तो सरस्वती अगर विद्या देती तो विद्यालय बनवाने की कोई जरूरत नहीं। जितनी बढ़िया जितनी महंगी जितनी महंगी अगरबत्ती लगती उतनी बढ़िया बुद्धि होता है और उतनी ऊंची नौकरी मिलता है, ले जाए कोई जरूरत नहीं। लेकिन समाज सरस्वती को पूजता है, फिर भी विद्यालय जाता है। जब ज्ञान की देवी सरस्वती है, वही विद्या देती है, तो विद्यालय मार खाए क्या जरूरत है? 8-8 घंटा पढ़ाई क्या जरूरत है? गले में अगरबत्ती लगाओ, ऊंची डिग्री प्राप्त करो, बढ़िया कोई नौकरी पाओ, पढ़े जाए कोई जरूरत है भैया नहीं। ज्ञान अगर सरस्वती देती तो विद्यालय नहीं बनवाए जाते, और न्याय अगर भगवान करता तो
जब भगवान खुदा मिटा गया तो पुलिस बुलावा का जरूरत रहा है, क्योंकि वो समय ना है बुलाएंगे पुलिस से क्यों? अरे अरे देखो टूट गया बाबा। अरे माना ये आता है कि भाग्य भगवान के सारे लिखा है, जो लिखा हुई किस्मत था, जब भगवान हमारे ललाट में है लिखनी नहीं वही हुआ है। बिना भगवान की मर्जी से बंदा तक नहीं हिलता, ढूंढने लोग जहाँ ऐसा होता है कि बिना भगवान की मर्जी से बंदा तक नहीं हिलता। तो अभी उन्नाव जिला में हमारे बहुजन समाज की 3 बेटियों के साथ में गैंगरेप होने के बाद उनकी हत्या हो गई। जब बिना भगवान की मर्जी से बंदा तक नहीं हिलता तो इसका मतलब गैंगरेप भगवानों क्या बात हुआ, भगवानों क्या बात हुआ है। भगवान ने तो यूं करवाया है बिना मर्जी के बिना मर्जी के हम खाना ना खाते, जब दवैया हुआ तब हम उनका खाना ना जाते। क्या बताओ, जब भगवान तुमका दे तब है खाते, जब भगवान हमका दी तब है खाते, और जब भगवान जब करी तब है हुई। तो इसका मतलब भगवान जरूर यूं करावा है, ऐसे तैसे भगवान के ऐसे होते हैं। अबे है खाई है पानी। आइए सीधे आइए देखते हैं 200 मुद्रा पिलाजी गौतम गोनी से, 50 मुद्रा राम सनेही गौरकला से, और 50 मुद्रा दीपू बौद्ध लालामऊ से, 50 मुद्रा देशराज आदमपुर से, 100 मुद्रा मुकेश टेलर चतुरखेड़ा से, और 300 मुद्रा अख्तर अली प्रधान आलमपुर से। आलमपुर से मिला हाँ भाई। और 100 मुद्रा देवी दीन महंगवा से, 50 मुद्रा जयराम बहुरिया खेड़ा से, और 50 मुद्रा नीरज गौतम की तरफ से, और 100 मुद्रा रामाधार चतुरखेड़ा से, 100 मुद्रा डोड़े चतुरखेड़ा से, 20 मुद्रा भरोसे आलमपुर से, और 50 मुद्रा शिव कुमार आलमपुर से, 50 मुद्रा राम भरोसे बेनीगंज से, और 50 मुद्रा राजेंद्र महंगवा से, 20 मुद्रा दीनदयाल महंगवा से, 50 मुद्रा बाबू महंगवा से, 50 मुद्रा भरोसे गौरी कला से, 40 मुद्रा राम खिलार हरवंशी गोनी से, 50 मुद्रा सत्यपाल गौरी कला से। बहुत बहुत साधुवाद है सभी धर्म बंधुओं को जो सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं कमेटी का, और कमेटी का मनोबल आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा आप लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहे और प्रतिवर्ष इसी बात का कार्यक्रम होता रहे। बहुत बहुत साधुवाद। तुम्हारे मारे तो उनके मारे बताओ, तुम बाहर खड़ा कर दो खूब मारधर करो, लेकिन जति चले उतरती शांत रहो भाई। और चाहे हम जब बाहर निकले तो हम कमाल लियो सामने जा, शांत बैठो। सामने जा देख। आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ श्रावस्ती नगरी में, श्रावस्ती नगरी का जिक्र है क्योंकि भगवान बुद्ध की जितनी भी कथाएं ली गई हैं अधिकतर कथाएं श्रावस्ती की हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने 40 साल श्रावस्ती में बिताए थे, इसलिए जितनी भी कथाएं उनकी हैं तो श्रावस्ती से ली गई हैं। और उसी श्रावस्ती का जिक्र है। श्रावस्ती नगरी में तो बहुत अच्छे सेठ रहते थे, सेठ रहते थे जिनका नाम था निरंजन। सेठ निरंजन श्रावस्ती के बसने वाले थे। और एक बार ऐसा हुआ है उस निरंजन ने, उन निरंजन का काम क्या था, रोज सुबह सुबह कोई न कोई भिक्षु को दान दिया करते थे। कोई न कोई भिक्षु को रोज भोजन दान दिया करते थे, और फिर उसके बाद में उनका व्रत पूरा हो जाता था। इसीलिए
दुलार नयन करने लगे। नीचे है साथ बैठो साथ। श्रावस्ती के सेठ निरंजन जो थे, ये रोज सुबह सुबह एक भिक्षु को भोजन दान कराया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, भिक्षु कोई उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचा। आज सेठ निरंजन जो है भोजन को थाल परोसे दरवाजे पे बैठे हैं, लेकिन भोजन दान कराने के लिए दरवाजे पर बैठे हैं सेठ निरंजन, लेकिन कोई भी भिक्षु दरवाजे पर नहीं पहुंचा। जब नहीं पहुंचा तो सेठ निरंजन मन में सोचने लगे, हे भगवान, इतने दिन से मैं लगातार व्रत करते चले आए, कोई न कोई भिक्षु को रोज भोजन दान कराते चले आए। आज सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई भिक्षु दरवाजे पर भोजन दान के लिए नहीं आया। अगर कोई भिक्षु नहीं आएगा तो हमारा दिन जो है खराब चला जाएगा, और इतने दिन से जो व्रत करते चले आए हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। आज इस बात को आज सेठ निरंजन जो थे अपने आगे थाली रख लेते हैं, बैठ जाते हैं कि मैंने भोजन को थाल सजाओ, लेकिन कोई भोजन खाने को नहीं आओ। निरंजन मन में करे विचार, हाय कैसे धर्म बचे
शाम हो गई, शाम ढलने को है, लेकिन कोई भी भिक्षु हमारे दरवाजे पर भोजन दान करने के लिए नहीं आया। अगर मैं किसी को भोजन दान नहीं कराया तो हमारा ये व्रत जो है ये खंडित हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सोचा विचारी करने के बाद सोचा है निरंजन ने, अगर कोई भिक्षु नहीं आओ तो हम ही चलते हैं, कोई भिक्षु को बुलाए बैठे। अब हमको भगवान बुद्ध के पास में जाना चाहिए। आज सोचा हमें भगवान बुद्ध के पास में जाना चाहिए, तो तुरंत ही वहां से जैतिवन को चले हैं भगवान बुद्ध के पास में। भगवान बुद्ध के पास में चले और भगवान बुद्ध को संदेशा दिया, निमंत्रण दिया कि हे करुणा के सागर, हे तथागत गौतम बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा धर्म बचा लीजिए। भगवान बुद्ध कहने लगे कैसा उड़ जाएगा यहाँ पे। जवाब दिया है, वो इधर से उधर। मैं रोज कोई न कोई भिक्षु को भोजन कराता हूँ, लेकिन आज हमारे दरवाजे पर कोई भोजन करने के लिए नहीं आया, इसलिए करुणा के सागर हे भगवान बुद्ध, ऐसा करो आप हमारे यहाँ चलो और भोजन दान करो। भगवान बुद्ध ने सुना तो कहा हमें जन उपदेश देना है, अभी हमको थोड़ा समय कम है, अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो कोई न कोई हमारा शिष्य जरूर आपके दरवाजे पर पहुंचेगा, आप जाइए। भगवान बुद्ध ने ऐसा जब बताया है तो निरंजन वहां से लौट के घर चले आए। कुछ धम्म उपदेश देने के बाद में भगवान बुद्ध जब 2 मिनट के लिए ध्यान अवस्था को छोड़ते हैं, फिर आनंद से बोले, बेटा बेटा आनंद, हाँ बोलो, गुरुजी को कत्ता काय खाया जाता है? जवाब दिया है, अभी श्रावस्ती से सेठ निरंजन आए थे, हमें निमंत्रण दिया है और ऐसा करो, हमें दूसरी जगह जाना है, आप सेठ जी के यहाँ जाओ और भोजन दान करके भोजन ग्रहण करके अतिशीघ्र हमारे पास में आओ। ठीक है भगवान, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम तो जानते ही हो, सब शिष्यों में सबसे प्यारे शिष्य हम हैं, तो हम ही जाएंगे, कोई बात नहीं, जाने की इच्छा है तो चले जाओ। आज आनंद जो थे वहां से भोजन दान के लिए चले। आगे किसी
क्या हुआ? जाए पहुंच गए तो आना मेरे सुनो भैया, मेरे सुनो भैया मेरे। कोई तैयार नाच लगाई बिल्कुल आनंद जो थे निरंजन के दरवाजे पर भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। अरे बेटा कोई है घर में क्या? आइए भगवान आइए, मैं बैठा हूँ, आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है बेटा आइए। आज भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद को जिस समय बुलाया है, अपने करीब बुलाया, जवाब दिया भगवान। बड़े दिनों के बाद में आगमन हुआ है, ऐसा करो प्रेम के साथ में बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ सही है। बोले अरे बेटा जी हमारे गुरु के पास भोजन करके जो गए थे, हाँ इसलिए जो तुमने कहा था कि भोजन दान के लिए किसी न किसी शिष्य को भेज देना, तो मेरे गुरु जी ने मुझे भेजा है, इसलिए अब जो भोजन दान और मैं यहाँ से चलूँ बेटा। ठीक है बैठ जाइए भगवान, मैं अभी भोजन दान आ रहा हूँ। और तुरंत सेठ निरंजन जो थे बहुत सुंदर भोजन को थाल सजा के लाए हैं, खुद अपने हाथों से भिक्षु आनंद को भोजन दान कराने लगे। ऐसा ही नहीं आरे लेके थाली आज भोजन की, अपने हाथों में रहे खवाई, मन में सोच सोच रही जाए, याद हंसुन ऊंची लगाए। और सोचे आनंद आज नहीं बने। और इस बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव सेवा समिति बसंतापुर प्रथम 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन दिनांक 5 मार्च से 9 मार्च तक रखा गया है। 5 मार्च से 9 मार्च तक, मतलब 5 मार्च से 9 मार्च तक रखा गया, जिसमें बुद्ध कथावाचिका साक्य राधा उन्नावी बौद्ध राधा उन्नावी ग्राम बसंतापुर में बहुत बहुत साधुवाद है और 1000 मुद्राओं की भेंट भी है। अरे यार भाई डांटो भी थोड़ा बीच में बैठे डांट दो ना। आपके ग्राम बसंतापुर में जिला उन्नाव से चल करके राधा राज को आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे, तो 5 मार्च से 9 मार्च तक बसंतापुर गांव में उपस्थित हो रही हैं। तो आप लोग भारी से भारी संख्या में वहां पर जाकर के कथा को सुने और अपने जीवन में धारण करें। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच में 100 मुद्रा तेजी मक्का खेड़ा से और 50 मुद्रा महावीर आलमपुर से, 100 मुद्रा भगवान दिन बहरिया से, 50 मुद्रा जियालाल जगसिया। इन सभी धर्म बंधुओं ने धर्मदान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद है। क्या करें? आज बिल्कुल आनंद को भोजन कराने लगे सेठ निरंजन जी। भोजन दान कराया और भोजन दान करके जब तृप्त हो गए, चक गए, तो कहा ऐसा करो
सदा छोड़ो जीवन में पता नहीं सदा रहो। जय मंगल हो बेटा। बहुत अच्छा तुमने भोजन बनाया, बहुत ही सुंदर भोजन बनाया बेटा। इसलिए तुमको मालूम होना चाहिए बेटा कि भिक्षुओं को भोजन दान देने से जीवन को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। क्योंकि मानव के लिए सबसे बड़ा बताया गया वो तो भोजन दान है। अगर कोई मानव को भोजन दान दे रहा है तो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई भोजन दान नहीं बताया गया। और बेटा भगवान बुद्ध ने इस दुनिया में पंचशील मानव के लिए बताया है। क्या बताया है बेटा? इन शीलों को तुम अपने जीवन में उधार कर लो तो तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे व्यतीत होगा बेटा। सुनो बेटा, जगत में भैया शील बाणे सुखदाई। बेटा बेटा अब मैं चलने के लिए तुमसे इजाजत चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अगर जाना चाहते हो क्योंकि इतनी दोपहर हो रही, कड़क धूप निकली और मुझे जेत मत जाना है जो यहाँ से करीब ज्यादा दूरी पर है, इसलिए बेटा मैं जेत को जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर जाना चाहते हो तो भगवान हमारा भी व्रत पूरा हो गया, तुम्हारी भी आत्मा भर गई। अब बड़े हर्ष उल्लास के साथ में, हंसी खुशी के साथ में जाओ। आज जैसे भगवान बुद्ध चले, स्वयं सेठ निरंजन ने झुक करके प्रणाम किया और जवाब दिया, महाराज फिर आगमन हो आपका। आज भगवान बुद्ध भोजन दान करके वहां से आगे के लिए बढ़े हैं, चेत बन के लिए जब चले हैं, चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, मगर जेठ की दोपहरी थी, बहुत तेजी से लू चल रही थी और धूप भी लग रही और ऐसे में उनको बहुत तेजी से प्यास लगी। चलते चले गए और इनको प्यास लगी आई। जब प्यास लगी आई तो मन में सोचा है, हे तथागत बुद्ध, आज अचानक हमें बहुत तेजी से प्यास लगी और इस वन में पानी की भी व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाऊं? सोचने लगे, अरे तपे तू पहाड़िया, तपे तू पहाड़िया, पियसा मोरा, पियसा तपे तू पहाड़िया,
आज इधर गोकुल नगरी से एक मातंगी नाम की माँ थी। वो मातंगी अपनी लड़की मैया मातंगी जो है गोकुल नगरी की, वो आज अपने अंगना में बैठी है, आंगन में बैठी है। और उन्हें बहुत तेजी से प्यास लगी, इन्हें भी प्यास लगी तो अपनी पुत्री प्रकृति को बुलाया। अरे बेटी प्रकृति। हाँ मैया। कहाँ है? अरे यही तो है। बेटी फूलन वाला डलवा कहाँ? बुलाया मैंने, किस लिए बुलाया? अरे बेटी, हाँ तुझे मैंने इसलिए बुलाया है कि बेटी मेरे प्यास लगी है, तू चली जा चक्कर को और पानी भरना जा करके गगरे में बेटी। पानी? हाँ अभी जा रहा है। जा बेटी, अगर तू पानी लेकर के नहीं आएगी तो जाते मेरे प्राण चले गए, बहुत तेजी से प्यास लगी है लली। अरे ना नहीं, ऐसी बात कोई ना है। अरे माँ अगर तुम मर्जी हो तो हम अम्मा नहीं करने लगे, मेरी अम्मा हो तो हमारे पानी लाई रहे। तुम चिंता न करो, मैं पानी लेके तुरंत ही प्रकृति ने क्या किया, आज खाली घड़े को उठा करके लाई है। माँ से बोली है मैया इस घड़े में तो पानी भी नहीं है, मैं पानी कैसे पिलाऊं आपको? तो मैया मातंगी ने जब सुना कि घड़े में भी पानी नहीं, प्यास भी लगी है, और क्या हुई बेचे बिटिया? हाँ क्या हो रहा है, पानी नहीं है क्या? नहीं माँ, पानी भी जरा भी नहीं है। ऐसा कर बिटिया, तू जंगल को चली जा, अच्छा। गोबर को चली जा, और वहाँ से पानी भर के तुरंत लेके वापस आ जा लली। अच्छा वही जो बलिया में बनवा लो कुआं है माँ? हाँ वही कुआं से नहीं है, और पानी भर के तुरंत वापस आइए। कोई बात नहीं। हाँ जल्दी जाओ। कोई सी? हाँ जल्दी जाना, जल्दी आना। जल्दी जा रही हूँ। कोई से बेटी बोलो। एक तुझसे बेटी है, कैसे? देख तू ही मेरी अकेली बेटी है, तू ही मेरी अकेली पुत्री है, तो याद रख बेटी, अगर तूने कुछ गलत कदम उठा दिया, मेरी कुछ गलत कर बेटी तो जाएगी, मेरी तो नाक कट जाएगी, मेरा तो शीश झुक जाएगा। इसलिए बेटी कोई ऐसा गलत ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे समाज के लोग मुझ पर बेटी थूके। याद रखना प्रकृति। अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो पागलों जैसे? आज दिन तक हमारी कोई शिकायत नहीं, और आज कैसी बातें? आई बेटी अब सयानी हो चुकी हो, इसीलिए तुम कह रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जैसे आप सोच रही। मैं जा रही पानी भरने के लिए। जाओ जल्दी आना बेटी। आज मैया मातंगी ने जब बताया है तो प्रकृति चली है, चली भाई बन घट को बना लिया,
क्या किया? बनगढ़ पे पहुंच गई, पानी भरो और घड़ा उठाए के चलन के लिए तैयार भाई। तो ले वहीं पहुंच गए। अरे बेटी, हाँ पानी पिला दे। पानी? हाँ बेटी। अरे महात्मा जी, तुम्हें नहीं मालूम है मैं एक शूद्र जाति की बेटी हूँ और कहाँ तुम संत हो, महापुरुष हो, विद्वान हो, जगह जगह उपदेश देते हो, लोगों को सच्ची रास्ता बतलाते हो। हमारे हाथ का अगर पानी पी लोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे महात्मा जी, इसलिए मैं शूद्र जात की लड़की हूँ, हमसे पानी मत पियो। ये क्या कह रही है बेटी? मुझे जातिवादी से क्या मतलब बेटी? मुझे तो सिर्फ पानी से मतलब है। इसमें पानी में जातिवादी क्या बेटी? मुझे पानी पिला दो बस, मुझे पानी से मतलब, जात से नहीं मतलब है बेटी। अरे नहीं सत्य जी, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि मैंने सुना है कि कोई शूद्र जाति का व्यक्ति अगर ब्राह्मण को छू लेता है तो ब्राह्मण पवित्र हो जाता है। कोई शूद्र जाति का व्यक्ति अगर किसी ऊंची कास्ट के साथ में भोजन कर लेता है तो उसका मानसिक धर्म जो है बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अगर तुम हमारे हाथ का पानी पियोगे तो तुम्हारा धर्म जो है, ये जो इस रूप में हो, ये तुम्हारा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा बाबा जी, इसलिए मैं पानी आपको नहीं पिला सकता। पागल हो गई हो क्या बेटी? बेटी, अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जातियां जानवरों में होती, मानव में नहीं। और तो मुझे मेरे बेटी पानी पिलाने से मेरा धर्म कुछ नहीं बेटी। अरे प्यासे को पानी पिला दो, उससे बड़ी क्या बात होती बेटी? और तो मुझे धर्म कुछ नहीं बेटी, तो मुझे बस पानी पिला दो बस बेटी। अरे वो तो बात सही है संत जी जो आप कह रहे हो कि जातियां तो जानवरों में होती हैं, मानव में नहीं, लेकिन ये तो संत होना, इसीलिए आप ये बात समझते हो। लेकिन यहाँ का मानव नहीं समझता है, यहाँ का मानव नहीं बल्कि नानो है जो भूखे को भोजन नहीं देता और शंकर जी पर दूध दही चढ़ाता है। हम लोग सोचे सुंदर है, शरीर से साफ है, उनसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते, उनसे अच्छा अच्छा भोजन करते, उनसे अच्छे अच्छे गुण, उनसे अच्छे विचार है, तभी हम लोगों को नीच बना
मुझे पानी पिला दे, क्योंकि तुझे पता नहीं बेटी इस कड़ाके धूप की ठंडी गर्मी के कारण तुझे पता है बेटी आप सब सूख चुके हैं, तो सूख गए हैं बेटी। अगर तू पानी नहीं पिलाएगी तो मेरे प्राण जा सकते हैं, इसलिए तू मुझे पानी पिला दे अंदर बेटी। आज भगवान बुद्ध के शिष्य ने बार बार विनय की है कि ये बेटी हमें जाति पाति से क्या लेना, हम तो संत हैं और संत को मानो मानो एक समान दिखाई देता है, बल्कि जाति तो जानवरों में पशु पंछियों में है। मानो मानो में जाति कोई जाति नहीं, कोई बात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। हम लोगों को उपदेश देते हैं जैसे नदी जो है खुद अपना पानी अपने आप नहीं पीती है, बल्कि वो परमार्थ के लिए, और फल जो है खुद अपने आप फल नहीं खाता, ये दूसरे को खिलाते हैं। इसलिए संत महात्माओं के वैसे भी गुरु होते हैं, खुद अपने शरीर पर तकलीफ उठा करके दूसरों को सच्ची रास्ता बतलाते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। इसलिए बेटी मैं तुमको बार बार समझा रहा हूँ, अब ज्यादा बोलने की कोशिश मत करवाओ, क्योंकि हमारी हालत ज्यादा सूख रही है। अब ऐसा करो हमको पानी पिला दो। बस बेटी तू मुझे पानी पिला दे, अगर तू पानी नहीं पिलाएगी तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं, इसलिए तू मुझे पानी पिला दे बस। आज ऐसी बात कही है कि पानी पिलाओ नहीं तो हमारे प्राण भी जा सकते हैं पानी के चक्कर में, और पानी के चक्कर में जब हमारे प्राण जाएंगे तो इसके पाप का भागी कौन होगा? तुम होगी, क्योंकि तुम्हारे पास में पानी है और फिर भी पानी देने को मना कर रही हो, तो सबसे बड़ा पाप तुमको लगेगा बेटी, याद रखो। इसलिए बेटी तो मुझे पानी पिला दो, बेटी। ऐसी बात जब भगवान बुद्ध ने विषय प्रकृति को कही है तो प्रकृति ने कहा, हे बाबा आज तुमने हमारी बुद्धि खोल दी, आज दिन तक मैं छुआछूत जाति पात ऊंच नीच ये जैसी दुनिया बताती रही वैसा हम लोग करते रहे। हम लोगों की समझ में नहीं आया कि मानो मानो एक समान है, लेकिन हम लोग किसी को ऊंचा मानते हैं, किसी को नीचा मानते हैं, किसी को पैसा वाला मानते हैं, किसी को गरीब मानते हैं। लेकिन आज मैं समझ गई दुनिया में कोई किसी ना नीचे ना ऊंचे, सब बराबर है, सब एक समान है, सबको अधिकार देना चाहिए, सबको पानी पिलाना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। समझ गए महाराज, समझ गए। लीजिए पानी लाओ बेटी। आज उसी समय लेके लोटा हाथ करी नकली करवार पर के तुरंत नीर को उसी समय उस संत को जब पानी पिलाया है, भगवान बुद्ध के शिष्य को जब पानी पिलाया है, भगवान बुद्ध के शिष्य ने आनंद में उपदेश दिए हैं, कहा बेटी ऐसे प्यासे को पानी पिलाओ, अंधे को रास्ता बताओ, किसी दीन गरीब की रक्षा करो, कोई भी विचार मत करो, यही धर्म है, यही रास्ता है, तरने का कोई और कोई उपाय नहीं है। मंदिर मस्जिद में जाने से कुछ नहीं है, जितना हो सके अपने शरीर से करो। इसलिए बेटी आज तूने मुझे पानी पिला करके मेरे प्राण बचाए हैं, जय मंगलो। अब जा बेटी, तेरे घर वाले तेरे इंतजार कर रहे होंगे। आज भगवान बुद्ध के शिष्य ने जब ऐसे उपदेश दिए हैं पानी पीने के बाद में, तो आज प्रकृति जो थी देखती रह गई। वाह, दुनिया में पहली बार एक ऐसा संत देखा जो कि हमारे बुद्धि के कपाट खोल दिए। आज मैं समझ गई कि दुनिया जो है नश्वर है, नासवान है। जहां तक हो सके दूसरों की भलाई करो, दूसरों की बुराई मत करो, कोई भी विचार मत करो, और सदा सत्यता की ओर बढ़ो, सत्य की रास्ता अपनाओ, सत्य की खोज में लगो। समझ में आ गया? अब सत्य का ज्ञान कराने वाला इससे सुंदर बाबा, इससे अच्छा संत और नहीं मिलेगा हमें। आज प्रकृति
सोचा, हे बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? एकदम आनंद में जवाब दिया है, अरे बेटी अब तुम अपने घर जाओ, अब मुझे थोड़ा विश्राम करना है। और अभी मैं जेतवन को जाऊंगा जहाँ पर मेरे गुरुजी भगवान बुद्ध विराजमान होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए बेटी तुम अपने घर जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना, जब तक ये थोड़ी धूप कम नहीं पड़ जाएगी मैं यहीं रुकूंगा, और जैसे धूप कम पड़ेगी मैं आगे को चला जाऊंगा। बेटी एकदम से हंस करके प्रकृति बोली, सत्य जी एक बात कही, मानोगे? हाँ मानोगे बाबा? बताओ। अरे बेटी हाँ तो बताओ कहना क्या चाह रही हो? वही तो तुमसे पूछे नहीं, तुम पहले हाँ करो, हम जो कहेंगे मानोगे आप? नहीं बेटी पहले आप कहो तो क्या कहना चाह रही हो आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ, मैं रोते समय बेसमी लाई क्या कर रही हो? पागल हो क्या? पागल नहीं, अब हमारा दिमाग खराब है क्या बेटी? तुझे मालूम नहीं है कि ना तो हमारे घर द्वार होते हैं, ना तो हमारे रहने का ठिकाना, ना तो हमारा पर रहने का ठिकाना। और तो कितनी बड़ी भूल कर रही है कि कहा मैं भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद, तो मेरे साथ शादी करने की बात कर रही है। पागल हो गई है, तेरा दिमाग क्या खराब हो रहा है, तुझे मालूम नहीं है? अगर मुझे शादी नहीं करनी होती बेटी, तो बता मैं जीवन क्यों धारण करता? मैं चाहता हूँ कि तुम बाबा इस रूप को त्याग करके हमारे साथ में विवाह कर लो, और या तो रूप को त्याग या तो हम को वैसे बनाओ, लेकिन हमारे संग में शादी और कर ले। बेटी तू पागल है क्या प्रकृति? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? साधु संतों के साथ शादी करने से तुझे क्या मिलेगा? ना तो उनके रहने का ठिकाना पता है, भोजन पावे कि नहीं पावे पता है, उन्हें देखने को मिले कि ना मिले, और तुम मेरे साथ शादी करने की बात कर रही है। ऐसा कभी मत सोच कि मैं तेरे साथ शादी कर लूंगा। अरे संत जी, आज आपकी ये मीठी मीठी बातें, आपकी ये हिरनिया जैसी आंखें और कमान जैसी आईब्रो आपकी देख करके मेरा मन जो है विचलित हो गया है, चलायमान हो गया है। इसलिए बाबा जी पागल मत बनो, चली जाओ, तुम्हारे माता पिता तेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेटी तू यहाँ से घर जा, मुझे भी थोड़ा विश्राम करना है। बेटी तू पागल मत बन, तू घर को चली जा। मैं पागल नहीं, मैं सत्य कह रही हूँ। और सुनो,